गुड इवनिंग। आज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में डेसिमल्स चैप्टर पढ़ाया जाएगा। डेसिमल्स जैसे कोई नंबर हम लिख रहे हैं 47, यहाँ पे पॉइंट लगा रहता है। पढ़ते समय हम इसको डेसिमल्स के बजाय पॉइंट ही पढ़ते हैं। 47.32 ये जो पॉइंट लगा हुआ है यही डेसिमल्स है। डेसिमल्स और फ्रैक्शन में रिलेशन होता है। डेसिमल भी फ्रैक्शन का पार्ट है। अब जैसे कोई नंबर है 253.417, उसको जैसे नंबर सिस्टम में एक्सपेंड किया जाता है, प्लेस वैल्यू होता है। तो अब जो ये डेसिमल के पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होता है वो होल नंबर होता है, पूरा नंबर। तो 253, तो 2, अब ये चार्ट बना 100, टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेंस, मतलब जो भी अब डेसिमल के बाद जो पहला फर्स्ट नंबर होता है वो 1/10 पार्ट्स होता है। टेंस पार्ट्स यानी 1/10। सेकेंड वाला हंड्रेड्स पार्ट्स होता है यानी कि 1/100। थर्ड थाउजेंड्स 1/1000, सो ऑन, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो इसको हम अब डेसिमल में प्लेस वैल्यू पे कैसे लिखेंगे? 200, तो 100 के नीचे 2, 5 tens, 3 ones। फिर ये जो डेसिमल है इसके बाद 4 है, तो ये अब हमारा 10th पार्ट्स, 1/10 10th पार्ट्स यानी कि 4। 1 सेकेंड जो नंबर होता है डेसिमल के बाद वह हंड्रेड्स होता है, तो हंड्रेड्स मीन्स 1/100 1। फिर जो 7 है ये थाउजेंड्स पार्ट्स है, 1/1000, ये 7। ये प्लेस वैल्यू चार्ट पे कैसे लिखा जाता है ये बताएगा। एक्सपेंड, अब इसको एक्सपेंड करना है तो डेसिमल वाला भी जो है उसका 2 ways होता है। एक होता है कि फ्रैक्शंस पार्ट्स और दूसरा हम डेसिमल पढ़ रहे हैं तो डेसिमल्स पार्ट्स। पहले फ्रैक्शन पार्ट्स पे आइए। 200 यानी ये 100 प्लेस पे है तो 2 × 100 प्लस 5 × 10, 5 tens पे है। 3 ones यूनिट प्लेस पे है तो 3 × 1। अब ये 4 10th पे है तो 4/10, ये 4 10th हो गया। और 1/100, 100th पे है, 7 thousands पे है, 7/1000। ये एक्सपेंडेड फॉर्म्स फ्रैक्शंस वेज में है। डेसिमल्स वेज में इसको हम लिख सकते हैं भाई सीधे अब 200 प्लस 5 tens 50 प्लस 3 ones 3। अब देखिए डेसिमल 4 10th, तो ये हो जाएगा 0.4। अब हम पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड में अगर कोई जो है होल नंबर नहीं है, इट मीन्स 0 हम लिख सकते हैं। 0 लिख के पूरा कर सकते हैं। 0.4 प्लस 100th 1/100 0.01 प्लस
7,000.0007, ये 7 तीसरे नंबर पे है, तो ये देखिए 1 2 3, ये दूसरे नंबर पे है तो 1 2, ये पहले नंबर पे है तो ये हो गया। इसी तरह से सेकंड नंबर है 724.503। डेसिमल्स में एक चीज भूल करके भी ना बोलिएगा, जैसे 253.470, नो, 724.503, 503। तो इसको 100 और थाउजेंड्स में कभी ना बोलिएगा, एक एक नंबर जो लिखा वही बोलते हैं। 253.417, ओके। तो अब इसका ये फ्रैक्शन वेज हो गया, 700 पे है तो 700, 7 मल्टीप्लाई 100, 2 10s, 2 मल्टीप्लाई 10, 4 1s, 4 1s। फिर डेसिमल लगा है 5 10th, 5 10s, 5 by 10, 0 100th। तो जब न्यूमरेटर 0 हो गया, 100 से डिवाइड करेंगे, उसका वैल्यू 0 ही होगा। तो सीधे अब हम यहाँ पे आ गए थाउजेंड्स प्लेस पे, 1000th पे है 3 by 1000, 3 by 1000 देंगे। डेसिमल स्पेस में जाएंगे 700 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 0.5 प्लस 0.003, ये हो गया डेसिमल्स का एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म दे रहा है तो शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे, ये देखते इसी तरह से। अब जैसे आप फ्रैक्शन पढ़ें, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, सेम डेसिमल्स में भी लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स। ये एग्जांपल हम लिखे हैं 37.073, 126.137, 208.437। तो ये हुआ कि डेसिमल के बाद आप ये देखिए कि सबसे अधिक इसमें 1 2 3 1000th प्लेस तक का नंबर है। तो डेसिमल के बाद अगर ये 1 2 3 डिजिट है तो सारे में 3 डिजिट है कि नहीं है। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट का है तो सारे में 2 डिजिट है कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो वह लाइक डेसिमल्स हो गया। अनलाइक डेसिमल्स जैसे एग्जांपल है कि 37.073, 126.07 एंड 208.4372। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। इट मीन्स कि इसका डिजिट इक्वल नहीं है, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हुआ। अब एक क्वेश्चन देता है कि अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करें। सीधे सीधे कन्वर्ट क्या करना है कि सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है हमारा सबसे अधिक डिजिट कितने का है। तो सबसे अधिक डिजिट हमारा 4 डिजिट का है। तो इसका मतलब कि ये सारा जो 2 बचा है इसको भी 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दें। तो 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। 37.0730 ये हो गया 126.0700। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
बाकी ये 4 डिजिट का है तो ये तो रहेगा ही। 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, ये अनलाइक डेसिमल्स कन्वर्ट हो गया लाइक डेसिमल्स। तो ये रहा आपका लाइक अनलाइक, कैसे हम एक्सपेंड करते हैं। अब जो हर नंबर सिस्टम में पढ़े, बड़े छोटे की पहचान, बड़ा छोटा की पहचान के लिए नंबर देख लीजिए। होल नंबर अगर बड़ा है, जैसे यही नंबर है, तो ये 253 है और अगला 724.503 है। तो अब डेसिमल कुछ भी हो, ये यही दिखाई दे रहा है कि ये आपका जो है 724 इज ग्रेटर देन 253। तो हम सीधे लिख देंगे कि 724.503 इज ग्रेटर देन 253.417। फंसता कहाँ है? अब जैसे हम लिखें 37.042 37.041 ये हम देखें तो होल नंबर भी बराबर, दोनों में 37, इसमें भी 37। तब हम 10th प्लेस पे गए तो 10th प्लेस भी 0, यहां भी 0, यहां तक बराबर है। 100th प्लेस पे गए 4 4, यहां भी बराबर है। तब अंतिम यहां हमारा मिला कि ये 2 और ये 1, इट मीन्स कि ये डेसिमल्स नंबर 37.042 इज ग्रेटर देन 37.041। ये बड़ा छोटा का पहचान हो गया, लाइक अनलाइक हो गया। अब कन्वर्ट रुपीज, तो डेसिमल्स मेन हमारा ये है। कन्वर्ट करने को कहा जाए, जैसे कहा जाए कि 7 पैसा है, 7 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको मालूम है कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी। तो 7 पैसे, तो हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 7/100, 7/100। तो हमको डेसिमल में लिखना है, तो डेसिमल में हम क्या करेंगे कि या ये आपका 100th पार्ट्स पे है, तो 100th पार्ट्स का मतलब कि 0.07, ये 100th पार्ट्स होगा। रुपीज 0.07 इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया कि डिवाइड करना है। अब जैसे मान लीजिए कन्वर्ट करने में भूल जा रहे हैं आप ये टॉपिक, तो सबसे इजी तरीका ये है कन्वर्ट करने के लिए, ये आप भूल गए कि 100th पोजीशन पे है तो 0.07 10th 100। तो करते क्या है कि यहाँ जो नंबर है हम लिख लिए, उसके बाद नीचे देखेंगे कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो यहां से 1 दूसरा नंबर, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो दूसरा नंबर कोई नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख के पूरा करेंगे, तब यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 0.07। और पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ भी हम 0 लिख लेंगे और ये हो जाएगा आपका रुपये। ये हुआ आपका डेसिमल्स आज का बेस,
जो एक्सपेंड कर रहे हैं, लाइक अनलाइक डेसिमल्स, बड़ा छोटा का पहचान, कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसके बाद है ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स। ये नेक्स्ट कल।